सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष और अचूक उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार की भीषण बाधा तो समाप्त ही होगी, आपके घर परिवार से दुख, दरिद्रता, निर्धनता भी समाप्त होगी और आपकी आर्थिक स्थिति सदैव उन्नत होती जाएगी। और इस उपाय को कोई भी कर सकता है, बहुत ईजी उपाय है। सबसे पहले तो हम अपने साईं परिवार को एक चीज़ जरूर बता दें कि इस कलयुग के वातावरण में जहां पर हमारा युवा समाज आध्यात्म से विरक्त हो रहा है और अपने आप को तथाकथित साइंस का एक दुनिया का इंसान मानता है, वहीं पर मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि दुनिया के जितने बड़े आदमी हैं वो सभी लोग स्पिरिचुअल हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो किसी न किसी मंदिर में, किसी न किसी ईश्वर के जगह पर वह माथा टेकते मिलेंगे, क्योंकि वह लोग सब समझ चुके हैं उस अदृश्य ऊर्जा का चमत्कार। क्योंकि उनको पता है कि मेहनत 99% होता है, लेकिन 1% जो भाग्य होता है वह दिशा और दशा को बदल देता है। तो आप सभी लोगों को हम यही कहना चाहेंगे कि 99% आप मेहनत करिए। हम मेहनत से विरक्त नहीं करते, हम यह चाहते हैं कि आप साइंटिफिक जीवन में साइंटिफिक रीजन के साथ भी पूजा करें। किस प्रकार से? अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलकर। देखिए, आध्यात्म का मतलब होता है मेडिटेशन। जब आप पूजा के लिए बैठते हो तो आप कंसंट्रेट होते हो, हाईली कंसंट्रेट, क्योंकि अपने उस परम पिता परमेश्वर से आप अपने एनर्जी को, अपने तारतम्य को बैठाते हो। तो उस समय होता क्या है कि आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वह खुल जाती हैं। और होता क्या है कि आपकी जब ज्ञानेंद्रियां खुलती हैं तो एक ऐसी एनर्जी का, पॉजिटिव एनर्जी का जो है संचार होता है आपकी बॉडी में, आपका रोग दोष कलेश विकार दूर होता है। और आप जिस भी फील्ड में, जब आप स्वस्थ होते हो, रोग दोष कलेश विकार से मुक्त होते हो, तो जिस भी फील्ड में आप काम करते हो आपको सफलताएं मिलती ही मिलती हैं। अब यहाँ पर हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आपको 7 लौंग, 7 गुड़हल का पुष्प, 7 पीला पुष्प ले लेना है और साईं बाबा के सम्मुख और माँ दुर्गा के सम्मुख कैसे बैठना है। सबसे पहले माँ दुर्गा का लाल कलर का आसन कोई बिछाइए, कपड़ा, उस पर माँ दुर्गा का फोटो, पोस्टर जो भी है वह स्थापित करिए और 1 लोटा जल वहाँ रखिए और साईं बाबा के फोटो या पोस्टर को, मूर्ति को आप पीले आसन पर स्थापित कर दीजिए। अब यहाँ करना क्या है, आपको एक मंत्र का जाप करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये मंत्र का जाप करना है और इस मंत्र का कम से कम 11 बार, वैसे तो 1 माला जाप ही करना चाहिए। और अगर आप 108 बार जाप कर लेते हैं या 11 बार या 21 बार, 51 बार ही आप कर पाते हैं, तो इतना करके 7 लौंग और 7 गुड़हल माँ श्री दुर्गा के चरणों में अर्पित करिए और साईं बाबा के श्री चरणों में 11 बार 11 वचन बोलना है। कौन सा 11 वचन आप सभी हमारे साईं परिवार को याद होगा, पता होगा, तो मैं बोल भी दे रहा हूँ। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाज की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल अखाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन धन व भक्त अनंत मेरी शरण तजन। तो ये बाबा का 11 वचन बोलिए और 7 पुष्प पीला बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिए। अब यहाँ पर आपको 7 पुष्प माँ दुर्गा के सम्मुख जो रेड वाला चढ़ाया गुड़हल का और 7 पीला पुष्प गेंदे का या किसी का भी पीला पुष्प साईं बाबा के श्री चरणों में जो चढ़ाया उसको लेना है और 7 लौंग पहले तो घर में आप रख देना है। 7 पुष्प लीजिए, किसी भी तालाब, सरोवर पवित्र या कोई पवित्र नदी में बहते हुए जल में इस 7 पुष्प माँ दुर्गा के सम्मुख जो आपने हिबिस्कस का गुड़हल का चढ़ाया है और साईं बाबा के जो श्री चरणों में पीला पुष्प चढ़ाया उसको ले लेना है। वहाँ जाने के बाद आपको कहना क्या है, जहाँ पे नदी पे या तालाब पे या बहते जल के सम्मुख आपको ये कहना है कि हे साईनाथ गुरुदेव, और माँ दुर्गा का ध्यान करके कि हे माँ, हमारे
जीवन में जो कष्ट है, जो दुख दरिद्रता है, जो पैसे की कमी है, जो रोग व्याधा बाधि है, उस सभी चीज़ों को हटाइए और हमारे जीवन को एक सफलता के शिखर पर लेके जाइए। आपके श्री चरणों में सब कुछ हम समर्पित करते हैं। उस पुष्प को उसी बहते जल में या सरोवर में डाल दीजिए। इतना कह के आपको आना है। अब यहाँ लौंग का उपाय, इसी में क्या हुआ, आपका जो लौंग है वह अभिमंत्रित हो चुका है और नवरात्रि का इतना पवित्र महीना चल रहा है। माँ दुर्गा अति प्रसन्न होती हैं जब कोई उनको लौंग का फूल चढ़ाता है। तो लौंग चढ़ाने का मतलब हो गया माँ दुर्गा को प्रसन्न किया आपने। और माँ दुर्गा क्या है, समस्त सिद्धि की दात्री हैं। 9 सिद्धियां माँ दुर्गा प्रदान करती हैं। समस्त देवताओं की शक्तियों से माँ को बनाया गया था असुरों का विनाश करने के लिए। तो आपके जीवन में जो बाधा रूपी असुर है उसका विनाश माँ दुर्गा करेंगी साक्षात। आपको क्या करना है, लौंग का, अगर आपके घर में बच्चे बच्चियां हैं या कोई भी परिवार है जिनका कैरियर अच्छा शेप नहीं ले रहा है, वो क्या करें, एक लौंग उसमें से 7 लौंग में से एक लौंग ले लें, उसको पीले कपड़े में दाहिने हाथ पर या तो एक पन्नी में लपेट के और पीले कपड़े में लपेट के दाहिने हाथ में धारण कर लें। और या तो क्या करें कि इसी लौंग को किसी पर्स में रख लें। कहीं भी वो घर से जाएंगे तो यह उनके पास जब भी होगा निरंतर यह आपको उस क्षेत्र में विजय श्री प्रदान करेगा। अब जिनके घर में बाधाएं आ रही हैं, धन लक्ष्मी नहीं आ पा रही, उनको क्या करना है, इसमें से एक जोड़ा मतलब 2 लौंग आपको अपने मुख्य गेट पर बांध देना चाहिए। मुख्य गेट पर घर के बांध देने से आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह समाप्त होती है, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में इंटर करती है। और जहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा होती है, जहाँ पर घर परिवार सामंजस्य के साथ रहता है, जहाँ पर विघ्न बाधाएं समाप्त होती हैं, वहाँ माँ वैभव लक्ष्मी अपने आप आ जाती हैं। ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर एक चीज़ रामायण का लिखा हुआ है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। इस उपाय को करने से आपके घर के कलह का वातावरण भी समाप्त होता है। तो एक चीज़ तो ये हो गया। अब उसके बाद जिन बच्चे बच्चियों का शादी सही समय पे नहीं हो रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, उनको क्या करना चाहिए। देखिए ये छोटे छोटे उपाय तो हैं ही हैं, हवन का भी उपाय हम आपको लास्ट में बताएंगे, लेकिन यह छोटा उपाय आपको सकारात्मक ऊर्जा देता है। हवन की तो बात मैं बताऊंगा। अब जिनकी शादियां नहीं हो क्या करें, 7 लौंग उनको ले लेना है। अगर वह शादी के लिए उपाय कर रहे हैं, 7 लौंग ले लेना है और इस लौंग को क्या करना है, पीपल वृक्ष के नीचे जाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 1 माला जाप करिए, 1 घी का दीप जलाइए, धूप बत्ती जलाइए और 1 लोटा जल अर्पित करके 7 बृहस्पतिवार करके आप चले आइए। और फिर देखिएगा कि आपको कैसे आपकी अच्छे घर परिवार में शादी होती है, अच्छी वधू मिलती है, अच्छा वर मिलता है। तो ये करिएगा। अब यहाँ पर इस लौंग का एक उपाय और, अगर घर में कोई बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमारी उसको लग रही है, तो इसी लौंग को थोड़ा थोड़ा डेली उसको दीजिए, एक थोड़ा सा पानी दीजिए, लौंग दीजिए, और यह प्रसाद के रूप में बाबा का प्रसाद है, माँ दुर्गा का प्रसाद है। निरंतर उसकी स्वास्थ्य में वृद्धि होगी और व्यक्ति स्वस्थ होगा। अब यहाँ पर इसी लौंग का एक चीज़ और बताएं, जो बच्चे बच्चियों का पढ़ने में मन नहीं लगता, अगर छोटे हैं बड़े हैं, तो उनको यही थोड़ा सा लौंग उसको खिलाइए डेली, और फिर देखिए उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, प्रखर होगा, पढ़ाई में मन लगेगा और बच्चा सुखी और शांत भी होगा, जीवन में अच्छे कैरियर को प्राप्त करेगा। अब यहाँ पर एक उपाय मैं अपने तरफ से डेली बताता हूँ अपने सभी साईं परिवार को, कि अगर जीवन में भीषण बाधाएं आती हैं तो इतना भी साइंटिफिक मत बनिए कि मतलब एक प्रकार से अपने आध्यात्म को भूल जाइए। आपको करना क्या है, हवन के लिए ज़रूर आपको संपर्क करना चाहिए। हवन चाहे जहाँ भी आप कराइए, लेकिन हवन होना ही चाहिए, क्योंकि अपने जीवन काल खंड में जब भी आपको विपरीत परिस्थितियाँ लगें, आपके घर में बाधाएं आएँ, तो आपको क्या करना चाहिए, अपना नाम गोत्र दे करके जिस भी उपाय के लिए आप कराना चाहते हैं तो हवन जरूर कराएं, क्योंकि हवन की जो अदृश्य ऊर्जा होती है, इसका साइंटिफिक रीजन हम बताएं, जिस प्रकार से
सूर्य हमारे धरातल को ऊर्जा देता है, अदृश्य ऊर्जा, कि उसकी रश्मियां अगर नीचे मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिया जाए सूर्य की रश्मियों की और नीचे कागज रख दिया जाए तो वहां आग लग जाती है, धुआं निकलने लगता है। इसी प्रकार से आपके ऊपर जो ग्रह बाधा होता है, जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर मंत्रों का जाप होकर के हवन होता है तो आपके जो बाधाएं हैं वह जलकर खाक हो जाते हैं। जिस प्रकार से साईं बाबा की धुनी निरंतर अनवरत बाबा ने प्रज्वलित किया था, आज भी प्रज्वलित है और उसकी ऊर्जा से पूरा विश्व ऊर्जामान हो रहा है और सभी लोगों का कल्याण हो रहा है। क्योंकि जो धुनी होती है जब उसका तेज से जल के और उसमें राख जो बनती है जिसको ऊदी बोलते हैं, जब अपने मस्तक पर लगाते हैं तो हमको तेज मिलता है, प्रखर बुद्धि मिलती है और उसके बाद जीवन के हर बाधाएं समाप्त होती हैं। तो यह हवन वो कार्य करता है। और हवन एक ऐसी चीज है कि आप कहीं भी हो, आप वर्ल्ड में कहीं भी हो, जब आपके नाम पर आपके गोत्र पर संकल्प होकर के हवन होता है तो ऊर्जा आप तक पहुंचती है। कैसे पहुंचती है? जैसे आप लेटर किसी को लिखते हो, उसका एड्रेस लिखते हो, उसमें पिन नंबर डालते हो और लेटर गंतव्य स्थान तक पहुंचता है, ऐसे ही जब आपका नाम, आपका गोत्र, आपका स्थान पर संकल्प होता है और उस पर मंत्रों का जाप होकर हवन होता है तो आप तक पहुंचता है और आपके घर की बाधाओं को समाप्त करता है। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है, हमारे साईं परिवार का कल्याण हो, समस्त विश्व का कल्याण हो, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम लेकर चल रहे हैं। उसमें मेरा यही उद्देश्य है कि आप सभी लोग सुख और शांति के साथ जीवन जिए और निरंतर प्रगति के पथ पर चले, गरीबों दीन दुखियों का आप सहयोग कर सकें, इस लायक बन सके, यही मेरा उद्देश्य है और यही मैं करना चाहता हूं। इसी में आप लोगों का सहयोग चाहिए कि मुझे भी परिवार बने। ये चैनल को सब्सक्राइब करके और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इसी भावना के साथ। ओम साईं राम।